अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह ही आके बैड न्यूज़ मिल गई है कि हमारी जो डव्स थी वो दोनों उनके बेबीज़ नीचे पड़े हुए थे और ऊपर मतलब कि उनके माँ बाप नहीं बैठे हुए थे। और वो ऐसे मुझे पता चला क्योंकि पैरेट्स की लड़ाई हुई है और उन्होंने डव्स के बेबीज़ को मारा है। बेबीज़ ज़ख्मी थे। एक तो काफ़ी ठंडा हुआ था क्योंकि मौसम आपको पता है ठंडा है, नीचे पड़े हुए थे दोनों। तो वो मैंने इनका घोंसा पूरा यहाँ से उठा के मैंने उनको अंदर शिफ्ट कर दिया और रेस्क्यू किया। थोड़ा थोड़ा उनको ना थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था, तो मैंने आराम से उनको ला के इधर अंदर रख दिए। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये जो आगे वाला है इसकी आंखें भी नहीं खुल रही और ये ठंडा है बहुत ज़्यादा। और जो दूसरा वाला है वो थोड़ा ठीक है। दोनों नीचे पड़े थे ज़मीन पे, तो मैंने इनका टोकरी से निकाल के टोकरी उधर रख दी और इनको इधर नेस्ट में रख दिए। तो अब इनके माँ बाप को ला के हम इधर ही अंदर ही रखेंगे क्योंकि बाहर ये सेफ़ नहीं है। अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनको मारा है पैरेट्स ने। अब मुझे पता नहीं है कि हुआ कि असल बात जो थी, क्योंकि मैं अभी अभी ऊपर आया हूँ। तो अब इनके माँ बाप को लेके आते हैं डव्स को और इधर इस केज में आज हम उन्हें रखेंगे। बाहर आ चुका हूँ, तो इस साइड हम पिजन्स को खोल देते हैं जब तक। बाहर इनको खोल देते हैं और फिर डव्स को हम उधर शिफ्ट करते हैं। तो इनको मैंने खोल दिया है। जब तक ये बाहर आते हैं, इन्हें अभी तक बच्चे नहीं निकाले हुए, तो मैं छोटा केज ले आता हूँ और फिर डव्स को पकड़ते हैं और फिर उधर लेके जाते हैं। बस दुआ है कि वो अपने बच्चों की केयर कर लें उधर, क्योंकि जगह चेंज होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है बर्ड्स के लिए कि वो अपने बच्चों की केयर करें। तो छोटा वाला केज में ले आए हैं, इसमें दोनों को पकड़ के लेके जाएंगे उधर। तो अंदर चलते हैं और पकड़ते हैं उन्हें। तो मैं अंदर आ चुका हूँ और ये इधर पता नहीं अब कौन सी वाली पैरेट से लड़ाई की है। तो मैं ऐसा करूँगा कि एक जो ढक्कन है ना, ये वाला, ये उठा लेते हैं यहाँ से और ये मैं इस मटकी के ऊपर रख देता हूँ क्योंकि इधर फीमेल ने अंडे दिए हैं। तो अब मैं डव्स को पकड़ के फिर उधर लेके चलते हैं, तो दिखाता हूँ आपको। तो दोनों डव्स को मैंने पकड़ लिए और फिंच को देख लेते हैं कि वो ठीक है हमारी। एक वो रही और दूसरी अंदर। हाँ, फिश ठीक है। तो अब हम इन दोनों को लेके चलते हैं अंदर उधर। ये मैं ले आया हूँ इन्हें, तो मैं अब इनको लेके जा रहा हूँ अंदर। तो बस उम्मीद है कि अपने बच्चों को संभालें सही तरह। तो मैं इधर शिफ्ट करता हूँ इनको, कोई इधर शिफ्ट करती है अपने बच्चों के पास। ये देखिए, तो ये जो बच्चा आगे वाला ये बीमार है बहुत ज़्यादा। तो मैं अब इनको डिस्टर्ब नहीं करता, मैं बाहर चला जाता हूँ फ़ौरन से और देखते हैं कि ये इनको ख्याल रखते हैं कि नहीं। ऊपर ये वाली पैरेट भी है। आज हम अपने रिंगनेक और कॉकटेल्स को भी अंदर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो चलते हैं बाहर। छोड़ के मैं बाहर आ चुका हूँ। और जो मेल डव है वो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा नेस्ट के ऊपर जा रहा है, बच्चों के ऊपर बैठ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं जाता हूँ खाना डालने। तो वैसे काफ़ी लोगों ने मुझे पहले कहा था कि डव्स को आप इनके साथ नहीं रख सकते, तो मैंने कहा कि फ्रेंडशिप हो जाएगी। आपको जैसे कि पता है कि 2-3 मंथ तो हो चुके हैं ये आपस में साथ ही थे। तो एक फ़ीमेल थी जो तंग कर थे, उसको मैंने अलग कर दिया था पहले। पर अब ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ और बच्चे कैसे नीचे गिरे। और ये तो अच्छी बात है कि बच्चे नीचे गिर के बच भी गए हैं, मरे नहीं हैं। तो मैं तो सुबह आया तो मैंने तो देखा कि दोनों मरे। अगर मुझे थोड़ी और देर हो जाती आते हुए तो वो मर भी सकते थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए। तो मैं सबसे पहले पैरेट्स को डाइट डाल देता हूँ, उसके बाद मैं फिर डव को डालूँगा डाइट, फिर पिजन्स को डालेंगे और फिर रिंगनेक और कॉकटेल को भी अंदर शिफ्ट करने की ट्राई करते हैं। अभी डाइट में ले आए हूँ पैरेट्स की, इनको डाल देते हैं। तो डाइट डल चुकी है, इनको बंद कर देते हैं। मेरा तो आइडिया यही था कि फिंच को भी हम अलग कर देंगे पहले, अभी नहीं। तो फिर अब फिंच का हमने जैसे कि अलग घर बनाया, अब उधर कोई पैरेट भी नहीं जाता और ना ही उनकी मटकी के ऊपर बैठते हैं।
तो ये तो उनके लिए सेफ़ जगह होगी। तो डव का मुझे था कि उन्हें किसी की डोली के ऊपर मतलब घर बनाया हुआ है तो वो ज़रूर अपने घर के ऊपर बैठेंगे तो इनको तंग करेंगे। फिर भी डव ने उधर ही बनाया तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अंडे दे चुके थे वो। तो इनको मैंने खाना डाल दिया। अब मैं जा रहा हूँ अंदर तो डव के लिए खाना लेके। तो डव के लिए हम एक ये लेके जाएंगे थोड़ा सा, और पानी बाद में डाल देंगे। पहले खाना डाल देते हैं डव को ताकि वो अपने बच्चों को फीड करा लें क्योंकि बच्चे काफ़ी भूखे लग रहे थे मुझे। और देखे दोनों नीचे बैठे हुए, बच्चों पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, और बच्चे कांप भी रहे हैं सर्दी की वजह से। मैं खाना डालता हूँ जल्दी से। मुझे ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने एक प्लेट लेके आया हूँ, मतलब मिट्टी की जो थी, उसके अंदर मैंने नेस्ट डाल के रख दिया अंदर। और अब ये मतलब उस पर बैठा हुआ भी है मेल जो डव है। खाना मैंने इनको डाल दिया है और पानी इनका रह गया तो पानी थोड़ी देर तक डालते हैं। इसका खाना भी डला हुआ है तो अब उम्मीद है कि ये इनको पाल लें। तो मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया, अभी मैं बाहर निकल के दरवाज़ा फिर बंद कर दूँगा क्योंकि अंदर ठंड बहुत है। बाहर की ठंड से तो नहीं बचा जा सकता, अंदर की ठंड से ये बचा जा सकता है कि अंदर बारिश तो नहीं जाती पर कपड़े से भी काम चल सकता है। तो आज मैं पिजन्स का कवर कर दूंगा और दूसरे नंबर पे मैं आज इनके लिए शॉपर लेके आऊँगा, इनको भी कवर कर देंगे। और तीसरा ये है कि रिंग नेक और कॉकटेल को अंदर शिफ्ट करना है। तो ये सारा काम करके फिर अभी इनको तो मैंने खाना डाल दिया आज का। अब बस उम्मीद है कि फिंच इधर आराम से बच्चे निकाल ले, मतलब पल जाए, क्योंकि उनका तो अलग ही सेटअप है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि डव्स के अगर इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको इधर छोड़ दूंगा कॉलोनी में, और इधर हम काफ़ी सारी बास्केट्स लगा देंगे अलग अलग करके, नीचे ऊपर मतलब अलग करके, ताकि वो पैरेट्स के पास जाए ही ना बिल्कुल भी। तो ट्राई करेंगे इस तरह। पर अभी पैरेट्स ज़रा एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं क्योंकि उनकी मटकी पूरी उनकी होती है, उसके ऊपर भी उन्होंने बैठना होता है, पर ये घोंसला इनका बना हुआ था तो इस वजह से शायद लड़ाई हो चुकी है उनकी। तो मैं अब इनको डाइट डालता हूँ पिजन्स को, देखते हैं इनका पानी है पूरा कि नहीं। और इन्हें भी बच्चे नहीं निकाले। वाइट वाला मेल अभी भी अंडों पे बैठा हुआ है, पता नहीं अब और कितना बैठना है उसने, बच्चे कब निकालने, नहीं निकाले हुए। तो इनको डाइट डालनी है अभी मैंने। और मेरे उधर से गुजरने के डर की वजह से कुछ कबूतर उड़ चुके हैं, और जिसको पर्पल कलर लगा हुआ था मेल वो भी उड़ गया जो नया था ये वाला। तो बिठाते हैं इसको क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, और ये अगर ऊपर ज़्यादा चला गया तो फिर चला जाएगा। तो जल्दी से बिठा देते हैं इनको। तो ये उड़ रहा है पर्पल कलर वाला। मैंने थोड़ी सी डाइट डाली है इनको ताकि वो देख के आ जाए। ये आ जाएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा। बस ऊपर ज़्यादा ना जाए क्योंकि वो अब आहिस्ते से जा ही जा रहा है ऊपर। हो रहा उतर आए नीचे तो इसके भी पार काटेंगे। तो बहुत मुश्किलों से ट्राई कर रहे हैं। ये अभी भी थोड़ा सा नीचे उतरा है, बाकी जो हमारे थे वो तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं 4-5, और ये पर्पल कलर वाला इतने मुश्किलों से नीचे आया है। तो उम्मीद है कि बैठ जाएगा अब। तो फिर इस साइड पे किन चला गया, ये रहा, ये आया, ये आया, ये फिर उस साइड पे चला गया है, और आप शायद बैठ जाए, फिर चक्कर खा के चला गया। तो ये मतलब किसी का पक्का भी हो सकता है और ये वापस भी जा सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बैठ जाए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उड़ा है तो फर्स्ट टाइम इतना उड़ना सही नहीं होता। और ये बैठते बैठते फिर इस साइड पे चला गया, ये आ गया ये। तो उम्मीद है कि अब आहिस्ते से ये भी पक्का हो जाएगा, पर इसको भी इतना उड़ाएंगे नहीं। आज मौसम भी ख़राब था और मैंने उड़ाना भी नहीं था, फिर भी वो उड़ के चला गया। 4 ऊपर है हमारे अभी, तो डाइट में सबको इकट्ठे ही डालूँगा।
तो अभी ये वापस मैं रख देता हूँ। तो जब तक मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, कॉकटेल और रिंग नेक वाला, उनको ट्राई करते हैं पकड़ने की और उनको उधर शिफ्ट करते हैं। पर उससे पहले ऐसा करते हैं कि मैं उनका खाना पानी रख देता हूँ, या पहले पैरेट्स को ही शिफ्ट कर देते हैं, फिर खाना पानी रख देंगे उनका। तो अब चलते हैं ये काम करने, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है रिंग नेक को पकड़ना। बाकी पहले मैं छुप के एक दफ़ा जाके देखूंगा कि डव बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई। सारे मिलके दुआ कीजिएगा कि हमारे जो बेबी डव्स हैं वो बच जाएं, उनको कुछ भी ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डव है वो बेबीज़ पे बैठा हुआ है, और अब उम्मीद है कि हमारे बेबीज़ बच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब बाहर चला जाता हूँ और रिंग नेक और कॉकटेल को पकड़ के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। तो अभी मैंने कहा है कि कॉकटेल और रिंग नेक को हम बाद में भी शिफ्ट कर सकते हैं, कल शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी जगह थोड़ी सी अंदर मैंने सेट करनी है थोड़ी सी, और मतलब इनके खाने के बर्तन वगैरह रखने हैं, तो इनको हम कल ही अंदर शिफ्ट कर देंगे। और डव फिर से उठ गई है मेरे ख्याल से, फिर से उठ गई है ऊपर से। तो मैं इनके लिए पानी ले आता हूँ, पानी डाल देते हैं इनको। मैंने खाना पानी दोनों डाल दिया है और इस वाली फीमेल को भी डाल दिया है। अब बस उम्मीद है कि बच्चे बच जाएंगे हमारे। तो मैं इनके लिए ना कवर ले आता हूँ, मतलब जिससे हमने इनको कवर करना है कपड़े से, वो मैं ले आता हूँ। डव्स के लिए मैंने ये कपड़ा लगा दिया है, यही लगाते होते थे पहले भी हम। तो इधर अंदर अब ये आराम से रहेंगी, वो देखें बैठी हुई है। बाद में मैं इनको छेड़ देता हूँ, तो बस इनको हम इससे कवर कर देते हैं। ये ऐसे कवर हो चुकी हैं, अब आराम से बैठी रहेंगी, तब इनको डिस्टर्ब नहीं करते। दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और रिंग नेक और कॉकटेल का मैंने सोचा इनको कल शिफ्ट कर देंगे। बाकी अब रह गई है कबूतरों की बारी। तो हो ये कोर हमारा पेड़ उड़ चुका है। चले जब तक मैं इनका जो केज है ना वो कवर कर देता हूँ पिजन्स का। तो उसके लिए मैंने ये कपड़े रखे हुए, तो ये बाहर ले आते हैं और इनका साइज़ हम देख लेते हैं कि हमने पहले कैसे कवर करते होते थे। तो मैं ये बाहर ले आया हूँ, अब इनको कवर करते हैं। केज को हमने कवर कर दिया है, इस साइड से भी कर दिए मैंने और इस साइड से भी। तो हमेशा हम इसी कपड़े का यूज़ करते हैं इनको कवर करने के लिए, क्योंकि ये कपड़ा एक दफ़ा हम लेके आए थे, इधर एक केज होता था बहुत बड़ा होता था वो, तो उसको हम कवर करते होते थे। ऐसे दो कपड़े हमने जोड़ के पूरा केज कवर किया होता था। तो जब वो केज हमने तोड़ा था, तो ये तो नया बनवाया था ना, तो जब तोड़ा था तो ये कपड़ा हमने काफ़ी पीसेस किए थे इसके, और पिजन केज को हम इसी से ही कवर करते थे पहले भी, और अभी भी इसी से ही किया हमने कवर। तो सारे पिजन्स अभी डर रहे हैं, क्योंकि इनका घर बंद हो चुका है, मतलब कवर हो चुका है, तो ये अंदर जाने से अभी डर रहे हैं। तो वाइट मेल था वो मेरे ख्याल से अंदर चला गया, जाके बैठ चुका है। देख लेते हैं कि अंदर है वो। जी वो देखें अंदर बैठा हुआ है, लास्ट पे है, दिखा देता हूँ। वो सर निकाल रहा है अपना। तो ये देखें अंदर से ये कुछ ऐसे नज़र आता है कवर होने के बाद। इससे भी काफ़ी ठंड मतलब रुक जाती है। तो ये ऐसे हमने कवर कर दिया इसको। पहले मतलब मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि 2 साल हो गए, क्योंकि ये हमने अभी अभी रखे थे। इससे पहले मुझे बीमार मतलब मैं हो गया था, तो मैंने अपने सारे बर्ड ख़त्म कर दिए। तब मुझे आइडिया नहीं है कि हम डबल इसको करते थे कि या सिंगल ही, क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है आगे मौसम में। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही ठीक है जैसे हमने किया हुआ है, तो मतलब कवर तो हो चुका है। तो इस साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो डव बैठी हुई अपने बच्चों पे आराम से।
इसी वजह से मैंने कवर दे दिया था और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। आहिस्ता बोल रहा था मैं कह रहा था इसी वजह से मैंने कवर कर दिया था और दरवाज़ा भी बंद कर दिया ताकि वो अपने बच्चों को हीट प्रोवाइड करें, क्योंकि इधर काफ़ी नीचे पड़े पड़े रह के वो ठंड जिसको कहते हैं सुन्न हो जाते हैं। तो मैंने एक बच्चा पकड़ा, वो ओके था, मतलब उसकी आंखें भी खुल रही थी और वो इतना ठंडा नहीं था। जो पानी के पास पड़ा हुआ था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मैं आपको वो क्लिप दिखा नहीं सका, पर अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू कर दिया और वो बच गए। और अल्लाह करे अभी बचे रहें, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हम कुछ भी कह सकते। तो बाकी फिंच अब फीमेल अंदर जाके बैठी है, मेल वो ऊपर बैठा हुआ है मटकी के, और पिजन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। 4-5 पिजन्स हैं हमारे, जो पिजन्स हैं 4-5 वो ऊपर हैं, और वो जैसे नीचे आ जाएंगे तो मैं इनको इनकी डाइट डाल दूंगा, फिर इनको बंद कर देंगे, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और बारिश फिर हो सकती है। तो मैंने आज उड़ाना बिल्कुल भी नहीं था, तो ये बाई चांस हवा की वजह से और मेरे इधर से गुज़रने की वजह से उड़ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पर्पल कलर वाला था वो तो आके बैठ गया है। अब एक और नया पिजन है वाइट वाला, जो एक और है हमारा, एक तो फुल वाइट है ना, वो तो अंदर अंडों पे बैठा हुआ है। एक और वाइट है जिसकी ब्राउन गर्दन है, एक तो ये वाला है ना, इसकी डार्क ब्राउन है, ये ग्रे टाइप है। एक और है जो हमारी एक फ़ीमेल के साथ पेयर लगा हुआ है, जो लास्ट पे बैठी हुई है इस साइड पे अकेली। तो इसका मेल अभी उड़ गया है, तो वो नज़र नहीं आ रहा कहीं पे, ये ऊपर ही है, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये वाला। तो इनको हमने कलर नहीं लगाए हुए जो हमारे नए पिजन्स से, तो इसलिए पता ही नहीं चलता कहाँ पे। तो वो भी जैसे वापस आ जाए तो फिर इनको मैं डाइट डालूंगा। बाकी सबको डाल चुका हूँ और कवर भी कर दिया हमने, डव्स को अंदर शिफ्ट कर दिया है लड़ाई की वजह से। तो शाम को अगर मैं मार्केट जाऊँगा, अगर मुझे शॉप पर मिल गया मतलब प्लास्टिक शीट जो होती है, तो मैं इनको भी कवर कर दूँगा पैरेट्स को। बाकी कल हम रिंगनेक और कॉकटेल को भी अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई इसमें मुझे सजेशन देनी हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।